इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में स्कूली बच्चों ने बताया कि एक तरफ हमारे स्कूल से शराब दुकान 200 मीटर दूर है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा भी है। इसके बाद भी जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं गया और शराब दुकान खोल दी गई। स्कूली छात्राओं ने बताया कि हमें स्कूल जाने से डर लगता है कि कहीं कोई शराबी हमारे साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना कर दे। स्कूली छात्र छात्राओं के साथ स्थानीय लोगों के साथ परिजनों ने भी शराब दुकान खुलने का विरोध किया, जिस पर परिजनों के साथ शराब दुकान संचालक का विवाद भी हो गया। सूचना मिलते ही रांची थाना पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और नाराज लोगों को समझाइश देने में जुटा रहा। बच्चों के सवाल पर पुलिस भी बेबस नजर आई और उच्च अधिकारियों से इस विषय में बात करने का आश्वासन देती रही, पर बच्चे थे कि जिद पर अड़े रहे कि स्कूल बंद कर दो या फिर शराब दुकान। लोगों को विरोध करना चाहिए क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कोई माँ बाप तो कोई आएगा नहीं, अब किसी की ड्यूटी तो नहीं लगी रहेगी, बच्चे आते जाते हैंगे, ये मतलब खड़े रहते हैं ये सब लोग। क्या खुला है यहाँ पे? कलारी खुली है और स्कूल भी हम लोग का इधर पर है, बाजू में स्कूल है। जी जी, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सब वार्ड नंबर 70 में ऑलरेडी बड़े पत्थर में एक कलारी है शराब की दुकान, एक ग्राम मोहनिया में भी है, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ का विधायक एक बार अभी गांधी चौक में खुलवा रहा था, आज से करीब 20 दिन पहले उसको बंद कराया गया था। हम लोगों ने विरोध करके उसका बंद कराया, पुनः इन्होंने अब यहाँ पर खोल लिया, जबकि स्कूल से लगभग 200-250 मीटर की दूरी पे, शराब दुकान से 250 मीटर की दूरी पे स्कूल है। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा है 200-250 मीटर पर का है, लेकिन शासन प्रशासन जाने क्या चाहता है क्या और कहाँ चाहता है यहाँ का विधायक। उस विधायक का हम लोग पुतला दहन करेंगे सोमवार को। क्या एक गांधी चौक से लगा हुआ कुछ दूर में स्कूल है, वो नर्सरी से 11-12 तक की कक्षाएं चल रही है। इसी रोड में सीसी रोड है, इस रोड में एक नई शराब की दुकान बनी है, इसके विरोध में ये लोग छात्र छात्राएं और आसपास के नागरिक एकत्र हुए हैं। इनको समझाए हैं कि भाई लाइसेंस जो है ऊपर से अप्लाई किया गया है, ठीक है, वहाँ जाकर के शिकायत करें और ताकि जो लाइसेंस देने वाले अधिकारी उसको निरस्त कर सकें। नगर निगम चुनाव में मेयर सहित 79 वार्डों के पार्षदों के फैसले की घड़ी आ गई। रविवार को होने वाली मतगणना पर सबकी नजर है कि मेयर पद पर जगत बहादुर सिंह अन्नू की विजय होगी या डॉक्टर जितेंद्र जामदार भाजपा की जीत का लगातार सिलसिला बनाए रखेंगे। इससे पहले मतगणना स्थल MLB स्कूल में बना स्ट्रांग रूम आज खुला और उससे EVM बाहर निकालने की मॉक ड्रिल की गई। यहाँ व्यवस्थाओं को देखने पहुंचे कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी ने टूटी टेबल और टॉयलेट में गंदगी देखकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और शाम तक पूरे परिसर में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा। बारिश के कारण मतगणना स्थल पर व्यवस्थाएं बहुत खराब हो गई। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी सहित उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया, अपर कलेक्टर विमलेश सिंह, शेर सिंह मीणा आदि अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे थे। आज हम लोग अभी मतगणना स्थल पे ही हैं, एक है ना मॉक ड्रिल चल रही है। कल की पूरी प्रोसेस को हम लोग है ना एक बार मॉक के माध्यम से ना चेक कर रहे हैं। टोटल हमारी ना 16 रूम्स हैं, 79 वार्ड्स हैं, एक टेबल है ना एक वार्ड के लिए क्या है। टोटल इस प्रकार का 79 वार्ड्स के लिए 79 टेबल्स हैं 16 रूम्स में है। एक है ना बैलेट पेपर के लिए है EDC का और दूसरा है टैबुलेशन कक्ष है। टोटल कुल मिलाकर 18 कक्षों में ये पूरी प्रोसेस है ना संपन्न होगी। इसमें हर टेबल पे है ना 3-3 कर्मचारी रहेंगे, प्लस सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है ना, मतलब उस कमरे में ना तैनात रहेंगे। और रिमेनिंग EVM लाने ले जाने के लिए मतलब हम लोग ने पूरी ना व्यवस्था की है और एजेंट्स को ना पासेस वगैरह इशू करने का है ना प्रक्रिया हम लोगों ने कर लिए है। और हमारी है ना सारे कर्मचारी हैं उनको भी ना पासेस इशू होंगे। एजेंट्स का, कर्मचारी का या मीडिया का आने जाने के रास्ता अलग अलग ना किए हुए हैं। जैसे कि है ना इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है कि मतलब मतगणना हॉल में ना कोई भी ना मोबाइल्स वगैरह लेके नहीं जाएगा, ऐसे आइटम्स लेके नहीं जाएगा। पुलिस के माध्यम से ना सुरक्षा को पूरा चेक करके उन लोगों को ना अलाउ करेंगे। एंड मतगणना के दौरान हमारी ना कर्मचारियों को ना भोजन व्यवस्था है उसका भी ना पूरा तैयारी कर ली है। बाहर है मीडिया के लिए भी हम लोग अलग व्यवस्था किए हैं। इसमें ना कंप्यूटर्स, इंटरनेट फैसिलिटी, चार्जिंग स्टेशंस लगना है, उसको ना लगाया जाएगा। LED स्क्रीन्स होगी और लगातार एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ना हर राउंड की टैबुलेशन के बाद गिनती का ना अनाउंसमेंट है वो भी है ना प्रॉपरली ना होती रहेगी।
जबलपुर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई बर्मन मोहल्ले में राहुल बर्मन की हत्या करने वाले आरोपी सत्यम बर्मन को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले के 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, पर सत्यम बर्मन वारदात को अंजाम देने के बाद से ही फरार था। वो अपने परिजनों से मोबाइल नंबर बदल कर बात कर रहा था, जिससे पुलिस को सत्यम बर्मन का पता चला। वहीं ग्वारीघाट पुलिस की एक टीम भोपाल रवाना हुई और सत्यम बर्मन को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में 12 जुलाई को राहुल बर्मन की हत्या मामले में मुख्य आरोपी सत्यम बर्मन को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सत्यम बर्मन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि नाव के पैसे के विवाद को लेकर उसने राहुल बर्मन की हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी सत्यम बर्मन से ही बरामद कर लिए हैं और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 12 जुलाई को बर्मन मोहल्ला में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या हुई थी। उसका नाम राहुल बर्मन था और ये 4 दोस्तों की कहानी है। 4 दोस्त आपस में चिरपरिचित थे और इनका जो है नाव के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। तो इसमें 4 व्यक्तियों के खिलाफ़ FIR की गई थी और इसमें 3 को घटना के दिन ही पकड़ लिया गया था। बाकी एक आरोपी जो है फ़रार हो गया था और तो इसे अभी बाहर से पकड़ा गया है। उसका नाम है सत्यम बर्मन और इसे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और इसके कब्जे से जो है आला ज्वेलरी बरामद कर ली है। ये असल में दूसरों के फ़ोन ले कर के बातें कर रहा था और ये इसका पता चला कि ये भोपाल तरफ भाग गया था और किसी ट्रेन में यात्रियों से या इससे बात करना, उससे फ़ोन लेके बात करना, ऐसे बात कर रहा था। तो पता चल गया ये भोपाल रेलवे स्टेशन पे कहीं घूम रहा है, तो यहाँ से टीम भेज करके उसको पकड़वाएगी। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर की तिलवारा थाना पुलिस ने जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नकबजनी की घटना को अंजाम देकर सूने मकान में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 2 युवक को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा तिलवारा थाना क्षेत्र, कैंट थाना, गोरखपुर थाना, संजीवनी नगर थाना आदि क्षेत्रों में सूने मकान को निशाना बनाते हुए नकबजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं तिलवारा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में 2 मकानों को निशाना बनाते हुए इनके द्वारा लाखों का माल और एक मोटरसाइकिल पार की गई थी, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाना पुलिस को की, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं जब इन आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि इन तीनों के द्वारा जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी नकबजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं शास्त्री नगर में हुई चोरी की घटना का माल इन आरोपियों से बरामद कर लिया गया है। इसमें घटनाक्रम ये है कि दिनांक 10 जुलाई के रात में न्यू शास्त्री नगर में एक सूने मकान का ताला टूटा, जिसमें एक सोनी LCD TV और कुछ चांदी के बर्तन और कुछ नकदी चोरी गई थी। इसमें तिलवारा थाने को जैसे ही सूचना मिली तो घटनास्थल की CCTV फुटेज खंगाली गई। उन CCTV फुटेज में जो संदिग्ध थे उनकी पहचान थाना तिलवारा के एक निगरानी बदमाश सचिन सौंदिया के रूप में हुई, सचिन और देवेंद्र सौंदिया। इस शिनाख्तगी के बाद जब सचिन उर्फ देवेश सौंदिया तथा उसके साथ उसकी पत्नी, जो भी एक रिकॉर्ड शुदा अपराधी है और उसके साथ इन घटनाओं में संलिप्त रहती है, रेखा सौंदिया, इन दोनों को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया और इन लोगों के द्वारा थाना तिलवारा की 2 चोरियां, जिसमें एक मोटरसाइकिल गई थी और न्यू शास्त्री नगर में जो नकबजनी हुई थी वो स्वीकारी गई। 5 नकबजनियों में गया था उसको बरामद किया जा सके, जिसमें सफलता अच्छी मिली कि जो तिलवारा थाने में मोटरसाइकिल गई थी वो जब्त हो गई और तिलवारा थाना अंतर्गत जो नकबजनी हुई थी उसका मशरूका बरामद हुआ। थाना गोरखपुर अंतर्गत जो चोरी हुई थी उसमें एक सोने की चेन, सोने का लॉकेट, सोने का कंगन और कुछ चांदी का सामान भी चोरी गया था और एक सोनी का म्यूज़िक सिस्टम चोरी गया था, जिसकी भी पूरी की पूरी रिकवरी हो चुकी है। थाना संजीवनी नगर अंतर्गत 2 जोड़ चांदी की पायल तथा चांदी के बिछिए गए थे, जिनकी भी रिकवरी हो चुकी है। और थाना कैंट अंतर्गत 2 हाथ घड़ियाँ और कुछ नकदी चोरी गई थी, जिसमें भी रिकवरी हो चुकी है।
मेडिकल कॉलेज को साल का दूसरा बॉडी डोनर मिला। जबलपुर के गौर इलाके से भगमती मीरा महोबिया का 15 जुलाई 2022 को देहांत हो गया। 42 वर्षीय मीरा महोबिया की पूर्व में की गई इच्छा और उनके बेटे नीरज महोबिया और परिवार की इच्छा अनुसार मेडिकल में देहदान करने का निर्णय लिया गया, जहां सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एकत्रित होकर देहदान किया गया, जिससे छात्रों को इस देहदान से बहुत कुछ सीखने को मिल सके। आज मेडिकल में देहदान हुआ। ये सब हमारे गुरुजी की शिक्षा और गुरुजी की प्रेरणा से ही संपन्न हुआ। जो संत रामपाल जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा और उनका ज्ञान से ही देहदान संभव हो पाया है। और संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि जब तक हम जीवित रहें तब तक हम दूसरों की सेवा करें और दूसरों की हेल्प करें, और जब हम शरीर छोड़ देते हैं तब देहदान कर दें। ये सब शिक्षा और ये सब प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही संभव हो पा रहा है। और हमारे गुरुजी के जितने भी अनुयायी हैं सब दहेज मुक्त शादियाँ करते हैं और नशा से दूर हैं। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल हर चीज़ से प्रमाण सहित सद्भक्ति बताते हैं और सबका मालिक एक बताते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।